क्या कहेंगी आप? हो जिस महिला को अपने धर्म के बारे में ज्ञान ना हो, जिस महिला को अपने माँ बाप से प्रेम ना हो, वो एक सरहद पार करके हिंदुस्तान के लड़के से प्यार करेगी? आप मानती है इस बात को? मैं तो ये बोलूंगी कि वो सीमा सारी हदें पार करके चोरी से भारत के अंदर एंटर हुई। सचिन को लवेरिया हुआ है, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ है, लवेरिया चल रहा है। देखिए उसको लवेरिया हो सकता है, लेकिन सीमा को कैसे आप कह सकती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जो आज देश का मीडिया दिखा रहा है कि प्यार हो गया, मोहब्बत के गाने चलाए जा रहे, एक एक वीडियो सब कुछ दिखाया जा रहा। अब देश के मीडिया का ये लेवल है कि दूसरा हिंदुस्तान की इतनी समस्याएं हैं, हिंदुस्तान की समस्याओं को ना दिखा करके आप पाकिस्तान की लड़की को दिखा रहे हो, हीरोइन बना रहे हो उसको, क्यों? सीमा का बयान सुना, उन्होंने कहा जान दे दूंगी लेकिन जाऊंगी नहीं। अच्छा तो चलो आप पहले दे के ही दिखाओ, आप पहले दे के दिखाओ। आप जान ले लेंगी? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि दे के दिखाओ ना। कोई नहीं देता जान किसी के लिए। इतिहास उठा करके देख लीजिए, चंद लोग हैं जो किसी के प्रेम में कोई मरता है, ठीक है। एक लड़की जो अपनी पहचान छुपाती है, मारिया के नाम से आईडी बना करके पबजी खेलती है, 7 महीने उसकी जो चैट होती है सचिन से, हिंदुस्तान के लड़के से, उसको डिलीट कर देती है। पाकिस्तान के जो मोबाइल लेकर के आई थी वो तोड़ दिए, 4 सिम पाकिस्तान के एक्टिव है उसके पास में, उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, उसका चाचा पाकिस्तान की आर्मी में सूबेदार है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो साजिश नहीं है? कह रहे हैं भाभी आई है और भाभी को तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे ग्राउंड पे। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आई हूँ। जी देखिए, जो ये लोग बोल रहे हैं अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई समस्या आती है सीमा की वजह से, तो जो लोग बोल रहे हैं क्या फिर वो लोग इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? जो भी व्यक्ति बोल रहा है कि भाभी को नहीं जाने देंगे और फिर वो जिम्मेदारी लेंगे कि अगर सीमा की वजह से कोई समस्या अगर हिंदुस्तान पर आती है तो वो लोग जिम्मेदारी लें कि हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं। सुधीर चौधरी ने 1 घंटे का एपिसोड किया और तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा तीखे सवाल सीमा हैदर के साथ। देखिए, तिहाड़ रिटर्न पत्रकार नहीं बताएगा इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ गए आप? सुधीर चौधरी को आपने? हाँ, तिहाड़ रिटर्न पत्रकार नहीं बताएगा इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा। इस देश में वो होगा जो संविधान के दायरे में आता है। इस देश में जो तुम कर रहे हो ना वो नहीं होगा। आज देश का मीडिया सीमा हैदर को हीरोइन बनाने में लगा हुआ। महंगाई इतनी है, कितना दिखाया सुधीर चौधरी ने? 1 घंटे का एपिसोड किया महंगाई पर, 400 रुपए किलो नींबू हो रहा, किया सुधीर चौधरी ने 1 घंटे का एपिसोड। तो विकास होगा तो महंगाई भी तो होगी, उन्होंने कहा नहीं। विकास कितना विकास? पूरा दिल्ली बारिश में डूब गया, ये विकास? पूरा नोएडा जो है सड़क पर लोग बैठे हुए हैं। ये माइक ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हो ना, ये माइक लेकर के नोएडा के क्षेत्र में जाना, पता करना वहाँ कितने लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। जब दिल्ली से मयूर बिहार की तरफ एंट्री करोगे देखना वहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। है ना, आप आपदा की आप समस्या देश में क्यों नहीं दिखा रहे? महंगाई जो है, आप महंगाई की समस्या क्यों नहीं देश में दिखा रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे आप महंगाई की समस्या देश में? बताइए। अब देश के मीडिया का ये काम है कि तुम पाकिस्तान की लड़की को हीरोइन बना रहे हो। अरे इस हिंदुस्तान की एक बेटी का बलात्कार जब हुआ था, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, मुरादाबाद वाला कांड और लखीमपुर वाला कांड, देश के किसानों ने इतने दिन आंदोलन किया। इस देश के मीडिया ने क्या दिखाया? जरा निकालो डिटेल, सब लगाना आप अपने इसमें बीच में इंटरव्यू में दिखाना कि क्या लगाया। एक व्यक्ति जो महिला को पीड़ित करके, ब्रजभूषण, और पुलिस ने ये बयान दिया कि इसको पीड़ित किया गया अब इसके द्वारा, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट वापस ली और उसको छोड़ दिया जाता है। ये इस पे एपिसोड किया तिहाड़ रिटर्न पत्रकार ने। हाथ तोड़ देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, देखा नहीं? माइक से हाथ तोड़ देते हैं। तो तुम पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारा बिल्कुल जमीर नहीं जाग रहा? पत्रकारों के साथ आज देश में ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हारा जमीर नहीं जाग रहा कि आज एक महिला पत्रकार के साथ इस तरीका का व्यवहार एक मंत्री करता है जो कि दोषी है, जो कि दोषी है, वो ऐसी हरकतें करता है, ऑन कैमरा करता है। तो सोचो फिर और बेटियां उससे सुरक्षित कैसे रह सकती हैं? सोचो। कह रहे मिर्च मसाला नहीं है हमारे पास मीडिया के लिए, मिर्च मसाला चाहिए होता है इनको। इससे ज्यादा मिर्च मसाला तुम क्या दोगे? तुम्हें इतनी वो नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो भाई? इससे ज्यादा क्या दोगे? तुम मीडिया को अपने हिसाब से मैनेज करते। तुमने ज्योति मौर्य को केस इतना उठाया, ठीक, महंगाई ताकि दब जाए, इस देश की समस्याएं दब जाए। ज्योति मौर्य से फुर्सत मिली तो तुमने सीमा को दिखाया। सीमा पाकिस्तान का मुद्दा है, हिंदुस्तान का नहीं। सीमा से हमारे देश का क्या लेना देना? और देश की जो मीडिया है वो सीमा को दिखाई क्यों रही है भाई? तुलसी माता की पूजा कर रही है, तुलसी माता की। आप कैसे? मंदिर तक जाऊंगी। और बताइए, जो महिला ने अपने धर्म की चीजें याद ना हो, अपने धर्म का ज्ञान ना हो, वो हमारे सनातन धर्म को क्या अपनाएगी? पूनम जी, आपने कहा सीमा जो है पाकिस्तान का मुद्दा है, हिंदू भारत का नहीं, भेज दो नहीं।
भेज दो। और क्या, भारत का घुसपैठ करके आइए, बिल्कुल घुसपैठ करके आइए तो जेल में डालो ना, हाँ, हीरोइन ना बनाओ ना। यही तो बात है। देश का मीडिया भेजने हीरोइन की क्यों बात बना रहा कैसी है? है, पूछताछ भाई होनी चाहिए बहुत- नहीं, उसको, बहुत जासूस से क्या करने बहुत आई सारी इस देश चीजें में। हो रही है कि भेज देंगे या तो वापस भेज दो या जेल भेज दो। सुरजीत को जब इन्होंने गिरफ्तार किया था, पंजाब का जो भाई था वो हमारा, वो गलती से चला गया था, जब तार लगे हुए थे तो वो गलती से चला गया था सुरजीत। इन्होंने क्या हाल किया था, डोभाल जी का क्या किया था, कितने सारे ऐसे नाम मैं गिनवाऊं आपको जिनके ऊपर इतनी पिक्चरें भी बनी हुई है। क्या किया था इन्होंने, क्या इतना मौका दिया था, क्या इन्होंने मीडिया के सामने भी पेश किया था? यहाँ तो सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ तो सम्मानित किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। कह रहे अब ये मुंह बताइए, दिखाई जासूस दीजिए। निकली, वो जासूस निकली तो बताइए कौन लेगा कौन जिम्मेदारी? लेगा जिम्मेदारी, यही तो पूछना चाह रहे हैं हम। क्या बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है अब? भाजपा के नेता तो उनको सम्मानित कर रहे हैं, मिठाई खिला देखिए रहे हैं। अब बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है ताकि फिर वो हादसा हो, इस देश को झुलस ना पड़े और फिर ये लोग उसी मुद्दे पे 24 में चुनाव जीत जाएं। जी। मुंह समझ गए? दिखाई के लिए सीमा हैदर को जो है 5,000 रुपए नगद दे के आ रहे हैं लोग। अब एक बात बताइए, जब कुछ हादसा हमारे देश में हो गया तो जितने लोग मुंह दिखाई कर रहे हैं, जितने लोग आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? लोग खुश है, पाकिस्तान बताइए। की भाभी आई है। नहीं, अब एक बात बताइए, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? इस हिंदुस्तान के लोगों की समस्याएं कम थी जो तुम्हारे अंदर, देश के अंदर एक आफत घुसी, कायदे में सरकार के मुंह पे ये तमाचा मारा है। एक महिला ने 5 बच्चों को लेकर के, सुरक्षा एजेंसियों को खबर तक नहीं, 60-60 दिन तक सरकार को खबर नहीं, और वो हिंदुस्तान में रह रही है। भाई बिल्कुल सही बात है। क्या बताइए? साजिश करती तो 4 लेकिन एक बार एटीएस पहले वो शादी कहती है कि मैं नेपाल चली गई, मैंने नेपाल में शादी कर लिया, फिर मैं दोबारा पाकिस्तान गई, अपने बच्चों को लेकर के आई, तो इसका मतलब वो किसी की सलाह से और किसी के चलाए हुए उस पर चल रही है, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान गई है शादी करने के बाद, फिर वापस अपने बच्चों को लेके आई है। मैडम कौन उसकी मदद कर रहा है इस पूरे सिस्टम में? नहीं, लेकिन मैडम सवाल ये पैदा होता है, एटीएस को जागने में इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, अब मैंने बताया जितना काम जिसको बोला जाएगा वो उतना ही तो करेगा। एटीएस का चलो स्रोत देर आए दुरुस्त आए, एटीएस जागी तो सही। मैं यूपी एटीएस का धन्यवाद करती हूँ, कितनी सारी चीजें निकल के आए, चाहे वो देर में ही आए, नहीं भाई, क्योंकि ये मुद्दा जो था केंद्र ने अपने हाथ में ले एटीएस लिया का ये था। कौन सा था, एटीएस का ये कौन सा काम है कि सुबह ले जा रही है, रात में घर छोड़ दे रही है, फिर सुबह ले जा रही है? नहीं, भाई उसको नहीं, हिरासत में कंटिन्यू रखा जाए। कंटिन्यू रखना चाहिए। वैसे तो ये बोला गया था कि नहीं कंटिन्यू रखा हुआ है हिरासत में, लेकिन ये जानकारी मुझे आपने दी है, एटीएस को कंटिन्यू जानकर उसको रखना चाहिए जब उसके पास 5 सिम पाकिस्तान के एक्टिव हैं। बिल्कुल। तो और अपनी इतनी शातिर दिमाग से चल रही, मैं उसका वो भी देख रही थी, TV9 पे आ रहा था, स्टिंग ऑपरेशन भी देख रही थी, मीडिया में कुछ बोल रही है, वैसे कुछ बोल रही है। तो ये जो मुद्दे हैं सारे, इन मुद्दों के नजर रखते हुए क्या आपके लिए मोहब्बत जरूरी है एक लड़के की, या उन बहनों का भी आप ध्यान रखोगे? इस देश के ऊपर पाकिस्तान ने इतना ज्यादा कुछ किया है, सैनिक इतने मरे, पुलवामा हुआ, कितना कुछ हुआ, 26/11 हुआ, बिल्कुल। जिनकी मांग उजड़ गई, जिन बेटियों के भाई जो है चले गए, जिन बेटियों के पिता चले गए, जिन बहनों का भाई छिन गया, इसी वजह से, पाकिस्तान की वजह से 26/11 हुआ। क्या आप भूल मैडम 26/11 से याद आएगा, फिर दोबारा 26/11 की फिर लगातार धमकियां आ रही है, धमकी दी हाँ। जा रही है। अब सीमा के यहाँ होते या सीमा पे कार्रवाई ना होती, इस बात को आप हीरोइन बनाने उसे लगे हो, अगर इस बात में हमारे देश का कोई नुकसान हुआ तो कौन भुगतेगा? ना जिम्मेदारी लेगा कौन कौन? लेगा? मैं वही पूछ रही हूँ, क्या प्रधानमंत्री लेंगे या गृह मंत्री लेंगे, हमारे रक्षा मंत्री जो है वो लेंगे क्या? है सबसे पहले तो रक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था कि तुम्हारी सीमा सुरक्षा कैसी है, कि एक महिला 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान में आ गई और रह रही है। सबसे पहले तो रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे रक्षा मंत्री इस्तीफा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता को भारत की मूर्ख समझे हो का? मैडम नेशन फर्स्ट होना चाहिए, पहले नेशन, पहले बाद में देश, पहले देश, हाँ। तब बाकी चीजें हैं। बाकी चीजें। धर्म, जात, समाज सब बाद में। सबसे पहले देश होना चाहिए। देश होना चाहिए। लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री को भी पसंद करती है, और धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं पर्ची निकाल देंगे हम तो सीमा अब पे। ये बात आप जाकर के सीमा से पूछना, शास्त्री जी से पूछना। शास्त्री की जान को भी हो सकता है खतरा हो है? इनसे, ऐसे सीमा भी से। हो सकता है, हाँ। क्योंकि वो बार बार लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं, तो ऐसे भी शायद हो सकता है। इसीलिए कोशिश कर रही है कि मैं इस तरीके का बयान दूं और चली जाऊं। सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री की इस वक्त। हम मुझे इस विषय में जानकारी नहीं, जो सरकार को ठीक लगे वो करे। सीमा हैदर ने कहा था कि महिलाएं जो मुझे देख रही हैं वो तो मेरे लिए एकजुट हो जाए, और आप तो खुद एक महिला हैं। भाई, मेरे भारत की इस संस्कृति में, इस वर्ल्ड की हर नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है, जो कि उसका लोग कर रहे हैं। ये कम है क्या हम सम्मान नहीं कर रहे एक महिला होने के नाते? हम तुम्हारी तरह तो नहीं कर रहे ना। तुमने हमारे देश के लोगों के साथ किया, तुमने हमारे पुलवामा की जो बहनें थी, तुमने उन महिलाओं को ध्यान में रखा क्या? तुमने ध्यान में रखा? उनके सिंदूर उजाड़ दिए, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला।
क्या तुमने ध्यान में रखा? लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो, तुम्हें टॉर्चर नहीं किया जा रहा, तुम्हें फिर भी लोग, इस हिंदुस्तान के लोग तुम्हें फिर भी प्यार दे रहे हैं, क्या कम है ये?